क्योंकि ये इवेंट इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो आरपीएफ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, एसआई कांस्टेबल, जिसके अंदर कुल मिलाकर दोनों की सीटें अगर आप देखो तो लगभग कितनी बैठ रही है, 4600 के आसपास सीटें हैं। ठीक है, जिसमें से 4208 तो कांस्टेबल की ही सीट दे रखी है। आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल के फॉर्म भरे जा चुके हैं। आप लोगों के करेक्शन की भी डेट आई है, तो जो करेक्ट करना चाहते हैं 24 मई लास्ट डेट है फॉर्म को करेक्ट करने की। अब आती है बारी की आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल के पिछले वर्षों में क्या कट ऑफ रही, जिसको ध्यान में रख के हमें इस बार तैयारी और मजबूत करनी है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप आरपीएफ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 3 इसमें सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से? इसमें मैथ्स आती है जिसमें 35 क्वेश्चन आते हैं। इसमें रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन आते हैं और इसमें जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 120 नंबर के पूछे जाते हैं। 90 मिनट का समय आपको पेपर करने के लिए दिया जाता है। अब तो खैर इंग्लिश और हिंदी और भी भाषा में आप पेपर को दे सकते हो, है ना। चलो, एग्जामिनेशन की भाषा भी चेंज कर सकते हो। सपोज किसी बच्चे ने गलती से इंग्लिश कर दी और वो हिंदी में पेपर देना चाहता है तो चेंज हो जाएगा। 24 मई लास्ट डेट है फॉर्म को करेक्ट करने की, ध्यान रखना। ठीक है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, जिसने नहीं देखी वो देख लेना। अब हम आते हैं कट ऑफ पे। आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की क्या कट ऑफ थी 2018 में, 19 में, और अब कहां तक नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फीमेल की अगर मैं बात करती हूं तो जैसे इसको ना जोन वाइज बांटा जाता था पहले, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, ग्रुप एफ। लेकिन इस बार क्या किया गया है, जैसे आपका सीजीएल का रिजल्ट निकलता है, एक ही निकलेगी कट ऑफ, उसी के आधार पे सब बच्चों को लगाया जाएगा। इस बार ये तरीका अपनाया जाएगा। पिछले बार से ग्रुप वाइज, जोन वाइज कट ऑफ कटी जाती थी, बटी जाती थी, जिसमें ओबीसी की कट ऑफ ग्रुप ए में गई थी 55.66, एससी की 50.76, एसटी की 50.76 और जनरल की 57.21। ये जो नंबर है ये 120 में से है, ध्यान रखना। ये नंबर जो है वो 120 में से है। ठीक है, लड़कियों की कट ऑफ है अभी। ग्रुप बी में ओबीसी की कट ऑफ, एससी, एसटी और जनरल में कट ऑफ लड़कियों की। ग्रुप सी और डी की भी आप कट ऑफ देखोगे तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी वो ग्रुप डी की कट ऑफ गई थी। अकॉर्डिंग टू द, जैसे कि मैंने बताया, इसमें जो भत्ते जोड़कर मिलते हैं वो भी जोन वाइज ही मिलते हैं, है ना। कौन से जोन में आपकी ड्यूटी लग रही है, जहाँ 5 लाख से ज्यादा लोग हैं, 5 लाख से कम है, 20 लाख से ज्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी भी आपकी डिसाइड होती है। ठीक है, तो चलो जी, कट ऑफ थी इसकी बढ़िया सी, आपने देखी। अगर मैं पुरुष कैंडिडेट की बात करती हूँ, मेल की, मेल में ओबीसी की कट ऑफ, अब तो ओबीसी मान के चलो, ओबीसी की कट ऑफ सेम जनरल की कट ऑफ के बराबर ही जा रही है। ठीक है, ग्रुप ए के अंदर जनरल की कट ऑफ थी 83.82, एक्स सर्विसमैन की भी कट ऑफ थी, तब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं हुआ करती थी, ये बाद में जुड़ी है। ग्रुप बी के अंदर ओबीसी की कट ऑफ 89.26, जनरल की 89.42, एससी और एसटी की कट ऑफ आप देखोगे 82.26 और 78.68। तो ये पूरी की पूरी कट ऑफ यहाँ 120 ही दे दिया इसने ग्रुप डी के अंदर, वाह। जनरल की गई 117.83, 120 में से नंबर, और बाकी नॉर्मलाइजेशन होते हैं बाद में चलकर। ठीक है, किसी शिफ्ट का पेपर आसान आ गया, बाकियों का हार्ड था, तो उसके अकॉर्डिंग जिनका हार्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उनके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते या घटते भी हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 2019 में। तो 2019 की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, महिला कैटेगरी में, फीमेल में, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप एफ, ओबीसी की कट ऑफ थी 46.67, एसटी की 41.24, एसटी की 38.49, जनरल की 47.69। वहीं पुरुष की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, मेल के अंदर ओबीसी की कट ऑफ थी 93.55, एससी की कट ऑफ थी 77.29, एसटी की 76.71, जनरल की 79.75। ये सारी कट ऑफ रही किसकी, 2019 के एग्जाम के अंदर। ठीक है, ग्रुप बी में देखोगे आप कट ऑफ
महिलाओं की कट ऑफ इधर की साइड आपको दे रखी है और पुरुषों की कट ऑफ इधर है। लगभग जनरल ओबीसी अब तो खैर बराबर ही कट ऑफ इनकी जाती है अधिकतर एग्जाम के अंदर। अब ये तो रही कट ऑफ पिछले बार की। इस बार यानी अगर मैं 2024 की बात करती हूं, इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है? तो भैया बहुत सारे फैक्टर हैं। पहला फैक्टर ये हो गया, पहले जोन वाइज कट ऑफ को बांटा जाता था, अब तो जोन वाइज बांटा भी नहीं जाएगा, केवल एक ही कट ऑफ निकलेगी। इसका भी बहुत प्रभाव देखने को पड़ेगा। बाकी इसके अंदर कुछ चेंजेस ऐसे भी मिलेंगे, कितने शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है। कम शिफ्ट में होगा तो जाहिर सी बात है मेरिट के थोड़े बढ़ने के चांसेस हैं, नहीं तो कम ही होंगे। लेकिन हमें हल्के में नहीं लेना है कि भैया इतने नंबर लाओ, 100 से ऊपर लाओ, या अगर आप इतने क्वेश्चन सही करके आगे तो 100% चांसेस है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की। ये मान के चलो अगर आप पुरुष हैं और बढ़िया सी मतलब बढ़िया जगह पोस्टिंग आप लेना चाहते हो, तो आपको 120 क्वेश्चन में से कम भी ये मान के चलना 95+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने पड़ेंगे। ये तब है जब 100% एक्यूरेसी हो। देखो गड़बड़ होने के चांसेस जीके जीएस में होते हैं, या तो क्वेश्चन आता है या तो नहीं आता है, या तो करोगे या तो छोड़ दोगे। रीजनिंग और मैथ्स में क्वेश्चन सटीक होगा, सारे चैप्टर पढ़ लिए, सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, मजाल है कोई क्वेश्चन छोड़ दो। 35 में से 30 भी मान लो, 60 क्वेश्चन वहां से बन जाएंगे। 50 में से क्या आप 30 से 35 भी नहीं बना पाओगे? इतना पढ़ोगे, इतना पढ़ रहे हो आप। जीके जीएस के लिए रामबाण होता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लो, रेलवे का जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे लगाया करो। बोला है मैंने शाम को बैठ के 2 घंटे भी जीएस को आज से देना शुरू कर दोगे ना, आराम से 50 में से 35 से ज्यादा स्कोर कर लेंगे। तुक्के नहीं मारने, नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर मैं फीमेल की बात करती हूं, इससे ज्यादा करोगे फिर तो डर ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर होता है फिजिकल, मेडिकल। पहले आपका एग्जाम हो जाएगा, फिर आपका फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, मेजरमेंट होता है, बाद में भी मेरिट बढ़ाई जाती है, इसी के आधार पे बढ़ती है। ठीक है, फीमेल में ये मान के चलो आपको 120 से 80+ करने पड़ेंगे। फीमेल बिल्कुल भी हल्के में ना लें कि भैया हमारी मेरिट कम जाती है, हम तो 60 क्वेश्चन भी करके आएंगे तो भी काम बन जाएगा। नहीं, इतने टाइम से वेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ रहे हो, 2019 से अब तक वेट किए जा रहे हैं। और अभी एक खबर भी आई थी कि अगर महिला सीट खाली रह गई तो उसमें पुरुषों को जगह दे दी जाएगी, पर सीट खाली नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हो? तो और ज्यादा तगड़ा कंपटीशन है, तो आपको हल्के में नहीं लेना कि हमारे कम में काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा काम। इतना तो करके आना है 100% एक्यूरेसी के साथ। कोशिश करो इससे ऊपर बन जाए तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। उसके लिए जीके जीएस का रामबाण है, प्रीवियस ईयर लगाओ जितना लगा सकते हो, बाकी क्लासेस आपकी चली रही है। क्लासेस आप लोगों को एग्जामपुल जो यूट्यूब पर दे रहा है, सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले क्लास होती है आपकी करंट अफेयर की, जो अब तो खुद विवेक सर ले रहे हैं। बेहतरीन क्लास, एक बार देखना, सच में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। फिर 7 बजे क्लास होती है आपकी साइंस की, जिसको रजनीश सर ले रहे हैं, बेहतरीन रेलवे के क्वेश्चंस। सुबह 8 बजे मैथ्स विपुल सर ले रहे हैं, गदर क्वेश्चन, गदर ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ। फिर सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास प्रीति मैम लेकर आती हैं, ये भी बहुत खतरनाक क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डेली 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं। फिर सुबह 10 बजे जीके जीएस की क्लास संजीत सर लेकर आते हैं, चुनिंदा क्वेश्चन, चुनिंदा कॉन्सेप्ट और सटीक मेथड के साथ ये क्लास ली जाती है। तो ये सारी क्लासेस आपको YouTube पर मिल रही हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। और कल से क्या, आज से बोलूंगी, 20 मई से, आज से ही टॉपिक वाइज क्लास हो रही है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाया जा रहा है YouTube पे आपको, इन सभी पर। तो जरूर देखना, जिन्होंने नहीं देखी आज की भी देख लेना, कल की भी देखना लाइव। इसी के साथ अगर आप एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हो और एप्लीकेशन से जुड़ के आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो कि मैम प्रैक्टिस से पहले हम चाह रहे हैं थ्योरी कंप्लीट हो जाए हमारी, थ्योरी के लिए नया बैच आपका निकाला गया है आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का, रेल सुरक्षा बैच 2024। रेल सुरक्षा बैच 2024 27 मई से पहले इस बैच को लेने पर 349 का ये बैच आपको मिलेगा। 27 मई के बाद इसकी फीस बढ़कर हो जाएगी 499। बिल्कुल फ्रेश बैच है। 1 जून से क्लास स्टार्ट होंगी, 12 महीने की 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। जब आपने खरीदा 1 साल तक आपके पास ये बैच रहेगा। कोई कूपन लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली एग्जामपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है।